के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में वर्षा काल शुरू हो चुका है, मानसून का मौसम आ गया है, चारों तरफ बारिश हो रही है, फिर रुक रही है। लेकिन इस बीच में जो दुर्दशा देखने को आ रही है, तकरीबन दिल्ली शहर के अंदर में बुरा हाल पड़ा हुआ है सड़कों का, नालियों का, जल भराव का। जल भराव की स्थिति को लेकर कांग्रेस के अभी हाल ही के एक प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने कांग्रेस के एक लीडर को गिरफ्तार भी करवाया। कांग्रेस अपना पूरा भरसक प्रयास कर रही है इस विषय में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाल है। हम इस समय आए हुए हैं विजय विहार के अंदर, विजय विहार वार्ड में। दर्शकों, तकरीबन जो लोग साउथ दिल्ली के रहने वाले हैं वो ज़रूर मेरी बात समझ पाएंगे। जो लोग उत्तम नगर साइड में, द्वारका साइड में रहने वाले हैं वो भी ज़रूर समझ पाएंगे कि बेहतर सड़कों पे जो चल रहे लोग हैं कि नरकीय जीवन देखना चाहते हैं तो वाकई विजय विहार वार्ड में आए। विजय विहार वार्ड में चारों तरफ इतना बुरा हाल है। अभी हाल ही में तो लॉकडाउन खुला है, लोग बागों के रोजगार सही से चल नहीं पाए थे और इसी बीच में चारों तरफ सड़कें बंद हो गई, लोगों का घर से निकलना बंद हो गया, पानी घरों के अंदर घुस गया। ऐसे में लोगों का अपना फिर कारोबार, दुकान, नौकरी पे जाना बंद हुआ। इसी मुद्दे पर इस जल भराव की समस्या और इस पे निगम सरकार या दिल्ली सरकार गंभीर है कि नहीं, हम बातचीत करने के लिए मौजूद है राहुल गर्ग के पास। राहुल गर्ग कांग्रेस के बड़े पुराने और वाकई काफ़ी संघर्षशील नेता हैं और सबसे बड़ी बात, आवाम और जनता के हित का ध्यान रखते हैं। राहुल जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या रहा आपके तो विजय विहार वार्ड में आपकी सेवा कार्य तो हम लंबे समय से देखते आए हैं, कभी मच्छर जल साफ करना, कभी खाने की चीज़ें वगैरह बांटना, कभी और दूसरे में काम आना। तो मैं जल भरा हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस अब उतनी ज़्यादा उत्तेजित नहीं है, ये उतनी ज़्यादा जनहित के लिए सड़कों पर नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं जी। हमारे जब दिल्ली में पहली बारिश हुई जी तो पूरी दिल्ली के अंदर जी पहली बारिश जी। एक मानसून के टाइम में पहली बारिश में जी। दिल्ली का बेहाल हो जाना, जी ये दिल्ली सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात जी। है। इसके खिलाफ हमने प्रदर्शन बड़ा ज़ोर शोर से कल हमने अपना विधानसभा, दिल्ली विधानसभा हमने घेरी जी। और वहाँ पर हमने इसकी आवाज़ उठाई। जी राहुल जी, दिल्ली सरकार इसके जल भराव की बात करें, जगह जगह सड़कों और गलियों में बारिश आ जाने के बाद में पानी भर गया है, तो दिल्ली सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि ये एमसीडी का काम है, एमसीडी के नुमाइंदे कहते हैं कि ये दिल्ली सरकार का काम है, दोनों के नुमाइंदे कहते हैं कि जी दिल्ली में एक विभाग बना हुआ है फ्लड डिपार्टमेंट, ये उसका काम है। सब एक दूसरे के ऊपर बला डाल रहे हैं। हकीकत में आपको क्या लगता है, ये बला डालने कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिससे कि जनता को कोई फायदा हो सके। अब रही बात नाली, सड़क, खड़ंजे की बात, मैं अपने विजय विहार वार्ड की बात करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली की बात ना करते हुए अपने वार्ड की बात करना चाहता हूँ। मेरा वार्ड विजय विहार वार्ड नंबर 26 जेठाला विधानसभा में है। यहाँ पर एमसीडी जो निगम पार्षद है मनीष चौधरी, वो बीजेपी का है। 2 बार लगातार रोहिणी जोन का चेयरमैन रह चुका है, विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। और आप जाके देखेंगे विजय विहार में किसी भी रोड पर, किसी भी गली, जैसे पत्रकार भी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पर लाश 3 दिन बाद फूलने के बाद लाश मिली और गाय, कभी कोई और जानवर उसके अंदर गिर जाता है। हम लोग वहाँ पर उस एरिया के सब लोग, तमाम लोग रोड पर आए, आज तक उस रोड का काम नहीं हुआ, आज तक वो वहाँ पे बेहाल है। और वहाँ पर आज से करीब 1.5 महीना पहले ये विधायक महेंद्र गोयल ने इतना बड़ा मंच लगाकर कोरोना महामारी को ध्यान में ना रखते हो देखकर इतनी बड़ी मंच और पूरे विजय विहार में कोई खंबा और कोई दीवार नहीं छोड़ी जहाँ पे होल्डिंग पोस्टर नहीं था और आज तक वहाँ पे काम चालू नहीं हुआ। एक हमारे विजय विहार में एमसीडी की ने लाइब्रेरी बनाई। वो लाइब्रेरी एक शिक्षा का स्थान होता है जहाँ पर माँ सरस्वती का वास होता है। उन लोगों ने उसको बीजेपी का दफ्तर बना रखा है। वहाँ पर बीजेपी की मीटिंगें होती हैं, वहाँ पर शाम को खाना पीना चलता है। तो ऐसा शर्मनाक टाइम मैंने कभी भी नहीं देखा था जो इन दोनों के टाइम पे देखा जा रहा है। आज विजय विहार की जनता, रोजगार तो इन लोगों ने जीरो कर ही दिया,
और महंगाई इन्होंने 100% कर दी। आज महंगाई से लोगों की कमर टूटी पड़ी है। और आज जो उनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए, आज पानी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा गटर का पानी आ रहा है, टोटी खोलो बिल्कुल गटर का पानी निकल रहा है। आज लोगों को बीमार हो गए लोग, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन विजयवार से आ चुके हैं कि राहुल भाई पानी इतना गंदा आ रहा है, इसका कुछ करो, इसका कुछ करो। मैं अपने विधायक जो महेंद्र गोयल है इससे बोलना चाहूँगा, या तो महेंद्र गोयल जी आप इन सब कामों पर ध्यान दें, नहीं तो मैं आपको खुला चैलेंज करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा। मैं लोगों के लिए सड़कों पर उतरकर, विजय विहार की सड़कों पर उतरकर आपका पूरा बहिष्कार करूँगा, आपके पुतले फूकूँगा। आपको मैं आराम से बैठने नहीं दूँगा कि जनता की वोट, जनता का अधिकार जो आपने जनता को झूठ सच बोल कर लिया है, इसके लिए मैं लड़ता रहूँगा। और मैं विजय विहार की जनता का ही बच्चा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, और विजय विहार की जनता के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। जब तक मेरा लास्ट सांस होगा मैं जनता के लिए लड़ता रहूँगा। और इन लोगों ने आज महंगाई इतनी चरम सीमा में पहुँचा दी। अभी केजरीवाल से पूछो तो कहेगा कि केंद्र सरकार की वजह से महंगाई हो रखी है। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूँ कि आप अपना वैट हटा दीजिए, तो दिल्ली को स्कूल, डिस्पेंसरी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, जो कि हमारे टाइम में डिस्पेंसरियाँ होती थी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। आज आप पूरे दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक देख सकते हो, ताले लगे हुए हैं, वहाँ पे कुत्ते लेटे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे गंद का ढेर लगा हुआ है। इन्होंने इतनी मोटी दिल्ली की संपत्ति को खराब कर कर इन्होंने वो आम आदमी पार्टी जो मोहल्ला क्लिनिक था वहाँ पे किसी का कोई उपचार नहीं हो रहा। इन्होंने कोरोना टाइम में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं करी कि जिससे कि किसी को राहत मिल सके, हॉस्पिटल नहीं बनाए, कोई इन्होंने ऑक्सीजन की सुविधा नहीं करी, कोई वेंटिलेटर की सुविधा नहीं करी। अरे जो जनता को चाहिए था वो ही नहीं दे पाए ये। इन्होंने शिक्षा की बात करते हैं, अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं ये अमेरिका में, अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं लंदन में, अपने बच्चों को ये सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते जब ये सरकारी स्कूल की शिक्षा अच्छी बता रहे हैं। आज सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें, आज सरकारी स्कूल की शिक्षा बिल्कुल इन्होंने डाउन कर दी है। मैं इनसे पता करना चाहता हूँ कि अपना शिक्षा जो मंत्री है दिल्ली का, वो बताए कि दिल्ली के अंदर शिक्षा का क्या हाल है। आज दिल्ली की शिक्षा बिल्कुल बर्बाद कर दी है इन्होंने कोई काम नहीं करा। और मैं दिल्ली की जनता से और विजय विहार की जनता से अपील करना चाहूँगा कि आने वाला समय अब नज़दीक आ गया है, इनके किसी भी बहकाए में, इनके किसी भी झूठे वादे में ना आए। ये टोपी वाले सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का इनका काम है, इनकी कोई विचारधारा नहीं। राहुल जी वापस जरा पलट के विजय विहार में आते हैं। विजय विहार ने कांग्रेस के निगम पार्षद भी देखे, बहुजन समाज पार्टी के निगम पार्षद भी देखे, बीजेपी के निगम पार्षद भी देखे, तो आपको लगता है कि मतलब अभी समस्या है, पहले भी तो समस्या ये सब होती होंगी? निगम पार्षद कांग्रेस का हुआ करता जी, लक्ष्मण दाव सऊजा हमारे निगम पार्षद हुआ करते जी, जब तो वार्ड बहुत बड़ा हुआ करता था। जी, आज जी, तो उस वार्ड के 5 वार्ड हो गए। उस टाइम वो अकेला 1 वार्ड हुआ करता था, विकास हुआ करता था। उस टाइम इतना काम लक्ष्मण दास सऊजा के नेतृत्व में हुआ था कि एक एक गली, एक एक रोड बिल्कुल साफ सुथरे थे। विधायक हमारे क्या नाम है, रमेश कुमार जी हुआ करते थे। रमेश कुमार जी ने इतना विकास विजय विहार के अंदर क्या, विधानसभा के अंदर किया कि वो आज तक उन लोगों को याद करते हैं। हमारे सांसद सज्जन कुमार जी हुआ करते थे, हमारे सांसद कृष्णा तीरथ थी। काम हुए कांग्रेस के टाइम में, हमेशा काम हुए। और जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तो मेरे को याद है वो समय कि शीला दीक्षित जी का, जिन्होंने 200 करोड़ रुपए दिल्ली की कॉलोनियों को दिए थे विकास के लिए, कि उनको कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली में कौन सी विधानसभा में किस पार्टी का विधायक है। उन्होंने तमाम कॉलोनियों में पैसा लगाने के लिए सब विधायक आंदोलन इन्होंने किया, अन्ना हजारे को बिठा दिया और इन्होंने बोला कि जन लोकपाल बिल लाना पड़ेगा। जन लोकपाल बिल आएगा तो दिल्ली को राहत मिलेगी। इन्होंने जन लोकपाल बिल के उससे रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे को लिटा दिया, अनशन कर दिया। अनशन करने के बाद इन्होंने पार्टी का कि बिना पार्टी बनाए हम इसको जन लोकपाल बिल नहीं ला सकते। लोगों ने, दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की भोली भाली जनता ने इन पर भरोसा किया। भरोसा करके इनको दिल्ली में भारी मतों से दिल्ली इनके हाथ में सौंप दी। दिल्ली सौंपने के बाद आज ये जन लोकपाल बिल की बात नहीं करते। इन्होंने कहा था कि हम लोग
कोई हमें बंगला नहीं चाहिए, कोई हमें गाड़ी नहीं चाहिए। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो विधायक की तनख्वाह कितनी हुआ करती थी, और आज विधायक की तनख्वाह 80,000 रुपये है। ये पैसा ये इनके बाप का नहीं है, इनके किसी उसका नेता का नहीं है, ये पैसा दिल्ली की जनता का है। ये दिल्ली की जनता का गला काटा जा रहा है। आज ये लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, इतने निकम्मे झूठे मक्कार लोग के हाथ में हमारी दिल्ली आ गई है कि इन लोगों ने विकास ना करके, दिल्ली में इन्होंने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, आज युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज युवा डिग्री लेकर घर में खाली बैठे हैं। आज इन्होंने दिल्ली में रोजगार तो नहीं दिया, पर दिल्ली में फ्री होम डिलीवरी इन्होंने शराब दे दी। इन्होंने कहा था दिल्ली में फ्री होम डिलीवरी राशन देंगे, पर इन्होंने फ्री होम डिलीवरी राशन नहीं, शराब दी। दिल्ली के युवाओं को शराब में धकेला, दिल्ली के युवाओं का भविष्य खराब इन लोगों ने किया। तो